हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकिस कनौजिया के प्लेटफॉर्म पे। हम पुनः आपकी परीक्षा बीपीएससी टायर 3.0 का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर प्रस्तुत हैं। तो जुड़ जाइए दोस्तों और अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी होती है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए आज हम आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। जो मित्र दोस्त चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न है दोस्तों, पयुम चरियों के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, धनपाल, जयेंदु। तो पयुम चरियों के रचयिता पूछा जाता है दोस्तों, तो क्या होंगे? स्वयंभू। पयुम चरियों की जो रचना की है वो किसने की है? तो पयुम चरियों की रचना स्वयंभू ने की है। श्रावकाचार किस कवि की रचना है? श्रावकाचार किस कवि की रचना है? सरहपा, देवसेन, शालिभद्र सूरि, सब्रपा। तो श्रावकाचार किस कवि की रचना है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? देवसेन। नेक्स्ट, दोहा कोश के रचयिता कौन है? आशुक कवि, शालिभद्र सूरि, सरहपा, स्वयंभू। तो दोहा कोश की रचयिता पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कौन है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सरहपा। सरहपा जी ने दोहा कोश की रचना की है। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, माने हिंदी भाषा में जो लिखा गया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है? शिव सिंह सरोज ने लिखा है, मिश्र बंधु विनोद ने लिखा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, ये सभी हैं। तो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा था? तो शिव सिंह सरोज था। क्या था? शिव सिंह सरोज। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं, लक्ष्मीधर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, देवसेन हैं। तो वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की है, सब्रपा की है, राम सिंह की है, हेमचंद्र की है। तो पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राम सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? मैंने जो आदिकाल हमारा था तो आदिकाल नाम किसने दिया है? रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने कि रसाल ने? तो आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है, पश्चिमी हिंदी से हुआ है, पूर्वी हिंदी से हुआ है कि बिहारी से हुआ है? तो अवधी बोली का विकास जो किस उपभाषा से हुआ है? तो हुआ है किससे? पूर्वी हिंदी से। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या है 15 है, 16 है, 18 है कि 20 है? तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 18 है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3, 4, 5, 10। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत तो कितनी बोलियां आती हैं? 5। नेक्स्ट, कुमार पाल प्रतिबोध के लेखक हैं हेमचंद्र हैं, धनपाल जी हैं, सोमप्रभ सूरि जी हैं, लक्ष्मीधर हैं। तो कुमार पाल प्रतिबोध की ये लेखक कौन है? सोमप्रभ सूरि जी हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने
कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल, बीजवपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजवपन काल, ऑप्शन डी। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से हुआ है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी से कि राजस्थानी से? तो खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार, दोहा कोश, चार्यापद, योगचर्या। हिंदी में जो प्रथम रचना मानी जाती है हिंदी की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रावकाचार, ऑप्शन ए। संदेश रासक खंड काव्य की रचयिता हैं धनपाल हैं, अब्दुल रहमान हैं, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो जी हैं। तो संदेश रासक ये किसकी रचना है? तो आप किसकी है? अब्दुल रहमान जी की है। परमाल रासों के रचयिता का नाम है? तो परमाल रासों की जो रचना किसने की है बताना है। जगनिक जी हैं, दलपत बीजा जी हैं, नरपत नाल जी हैं कि चंद्रवरदाई जी हैं। तो परमाल रासों की रचना किसने की है? तो किसने की है? जगनिक ने की है। किसने? जगनिक ने की है। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। माने पृथ्वीराज रासो को जो है हमेशा वो क्या मानते थे? अप्रामाणिक मानते थे। रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, गगनिक जी कि मिश्र बंधु जी। तो कौन अप्रामाणिक मानता था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल जी मानते थे। नेक्स्ट, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? माना है इन्होंने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है, ये माना है किसने? बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, राम कुमार वर्मा ने कि धीरेन्द्र जी ने? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है, माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? कहने का तात्पर्य है कि साहित्य प्रत्येक जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये किसने ये पंक्ति कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है, बालकृष्ण भट्ट जी ने कही है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है कि नगेंद्र जी ने कही है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। नेक्स्ट, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है, 12 मानी जाती है, 15 मानी जाती है कि 40? तो नाथों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 9। चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं लुईपा, सरहपा, डोम्भिपा, सब्रपा। तो चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सब्रपा। नेक्स्ट, मनहु कला सस्भान कला 1600 प्रणीन्य किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? ये विशलदेव रासो की है, पृथ्वीराज रासो की है,
खुमान रासो की है कि परमाल रासो की है। तो ये पंक्ति किस से है बतानी है दोस्तों, किस ग्रंथ से है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वीराज रासो से है। नेक्स्ट, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। विद्यापति हैं, हेमचंद्र हैं, सब्रपा हैं, अमीर खुसरो जी हैं। तो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कौन है, अमीर खुसरो जी हैं। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि है। विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं, गोरखनाथ हैं, श्रीधर जी हैं। तो मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि बताना है दोस्तों, कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विद्यापति जी हैं। कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है। पृथ्वीराज रासो के, बिसलदेव रासो के, परमाल रासो के, खुमान रासो के। तो कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है बताना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वीराज रासो के। ढोला मारू रा दूहा की नायिका का नाम क्या है। दमयंती है, मारवड़ी है, शकुंतला है कि राधा है। तो ढोला मारू रा दूहा की नायिका का नाम बताना है दोस्तों, तो क्या है, मारवड़ी है। क्या है, मारवड़ी है। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम बताइए। पद्यावती है, दुर्गावती है, राजमती है कि राधा है। तो बिसलदेव रासो की नायिका का नाम बताना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राजमती है। क्या है, ऑप्शन सी, राजमती। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है। कीर्तिलता को कहा है, कीर्ति पताका कहा है, पद्यावली को कहा है कि सभी को कहा है। तो विद्यापति ने कहानी कहा है, ये किसको कहा है, कीर्ति लता जी को कहा है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार हैं चरणदास हैं, भारतेंदु जी हैं, अमीर खुसरो हैं, नानक जी हैं। तो ये किसने कहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है, नागेंद्र जी ने कहा है, बच्चन जी ने कहा है कि रामविलास शर्मा जी ने कहा है। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी है, तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने दी है। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा है। जोशुआ कैटलर ने लिखा है, ग्रियर्सन ने लिखा है, गारसा दत्तासी ने लिखा है कि लिंकन ने लिखा है। तो किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा है, तो जोशुआ कैटलर ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था। 1929 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। तो रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था, 1929 ईस्वी में। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है। संस्कृत में हुई है, हिंदी में हुई है, पाली में हुई है कि प्राकृत में हुई है। तो गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत में हुई है। किसमें, संस्कृत में हुई है। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, तिरहुत के राजा, इनमें से कोई नहीं।
बताइए। तो चंद्रभाई किसके दरबारी कवि थे बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, रासो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये पंक्ति बतानी है। विद्यापति की है, अमीर खुसरो की है, सरहपा की है कि चंद्रवरदाई की है। तो एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये पंक्ति बतानी है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, किसका, अमीर खुसरो का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं लक्ष्मीधर जी हैं, राम सिंह हैं, दामोदर शर्मा हैं, जो इंदु हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचयिता बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दामोदर शर्मा जी हैं। रय कुमार चरियों के रचनाकार हैं, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, सुमतिगण हैं, रोड़ा है। तो रय कुमार चरियों के रचनाकार कौन है। तो आपका राइट आंसर है पुष्पदंत। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है, धनंजय ने कहा है, भरत मुनि ने कहा है, भट्ट नायक ने कहा है कि भानुदत्त जी ने कहा है। तो नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, भरत मुनि ने कहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट का, काव्यालंकार किसकी रचना है, भामह की है, दंडी की है, वामन की है कि राजशेखर जी की है। तो काव्यालंकार किसकी है। तो आपका राइट आंसर भामह जी की है। इस प्रकार दोस्तों आज का मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट संपूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्रश्नों की प्रैक्टिस सेम टू सेम आपके पेपर से बनाई गई है। तो आइए, ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।